This call is now being recorded. All right, so let me start the screen share. हाँ जी, ठीक है। सो क्या आप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, great. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब भी हम बात करते हैं फाइलम मोलुस्का की, तो देखिए हमारा लास्ट हमने जो फाइलम हमने किया था दैट वाज योर आर्थ्रोपोडा। अब इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा आर्थ्रोपोडा के अंदर कि हम यहाँ पे हमने कुछ बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। ये है आपका लैक इंसेक्ट, जिसमें से आपको लैक मिलता है, जो हम यूज करते हैं जनरली हमारे स्टैंपिंग के लिए उसे यूज किया जाता है। तो ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंसेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बात किया था मेरे सिल्क वॉर्म का, ये भी मेरे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका एपिस, जिससे मुझे हनी मिलता है। ये है बेसिकली मेरा हनी बी, राइट। तो एपिस, सिल्क वॉर्म और लैसिफर या लैक इंसेक्ट, ये तीनों मेरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं। ये चीज याद रखना, इनको यूज करके हमें फायदा मिलता है। सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद। चलिए अब मोलस्का से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मोलस्का फाइलम को समझना, और उसके साथ साथ अगला फाइलम जो आपका रहेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी योर एकाइनोडर्मेटा। तो ये दो फाइलम को आज हम समझेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो चलिए बात करते हैं हमारे फाइलम मोलस्का के बारे में। तो जब भी हम मोलस्का फाइलम के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसके अंदर जो भी आपके एनिमल्स आएंगे दे विल हैव द सॉफ्ट बॉडीज। तो यहाँ पे आपके जो भी स्पीशीज आपके आ रहे एनिमल्स आ रहे दे आर गोइंग टू हैव द सॉफ्ट बॉडीज। सो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल विल बी सीन, राइट। तो इनकी बॉडीज जनरली आपकी रहती है सॉफ्ट एंड यू विल फाइंड शेल विल बी सीन एंड दे विल हैव द शेल। जरूरी नहीं है कि हर एक स्पीशीज में शेल हो, लेकिन कई सारी स्पीशीज में आपको शेल देखने के लिए मिल जाता है। क्या आप लोग मुझे एक दो एग्जांपल दे सकते हैं मोलस्का के खुद से बना के? Snail. Octopus. एग्जांपल हो जाता है। Octopus. ठीक है, स्नेल आपने बोल दिया, देन वी कैन राइट द ऑक्टोपस ओवर हियर, ठीक है। और कुछ? Leech. नहीं, लीच तो आपका आएगा एनिलिडा के अंदर, ठीक है। लीच आपका आ जाता है एनिलिडा के अंदर। और कुछ उसके अलावा? Tortoise. नहीं, टॉर्टोइस नहीं आएगा। टॉर्टोइस तो हमारा आएगा इसमें आता है, कॉर्डेटा में आएगा वो, ठीक है। और कुछ? Jellyfish. नहीं, जेलीफिश तो सिलेंट्रिटा के अंदर आती है। स्लग एक आ सकता है, तो आपने शायद देखा ना हो, लेकिन एक और एनिमल होता है जो स्नेल जैसे होता है लेकिन इसके अंदर शेल नहीं होता, उसे हम कहते हैं स्लग। चलिए कोई बात नहीं, और आप एग्जांपल इसके अंदर देखेंगे। दो तीन तो आप इमेजिन कर सकते हो। स्नेल आप इमेजिन कर सकते हो जिसके ऊपर शेल लगा हुआ होता है। ऑक्टोपस आप इमेजिन कर सकते हो जो आपने टीवी पे कभी ना कभी देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जब भी हम बात करते हैं मोलस्का की, तो सॉफ्ट बॉडी शेल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो दे विल हैव अ सॉफ्ट बॉडीज और उनके अंदर शेल आपको जनरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब ये आपके हो सकते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। सो आपको इस जमीन पे भी आपको मिल जाएंगे और आपको ये पानी के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। अब एक्वेटिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मराइन प्लस फ्रेश वाटर दोनों के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। अब याद रखिएगा कि मोलस्का जो आपका फाइलम है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी याद रखना। दिस इज माय सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दिस विल बी योर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये जो आपका फाइलम यहाँ पे रहेगा ये आपका सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट आपका कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा। द फर्स्ट लार्जेस्ट गोइंग टू बी योर आर्थ्रोपोडा एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज गोइंग टू बी योर मोलस्का, राइट। अब इसके अंदर जो भी आपको एनिमल्स मिलेंगे याद रखिएगा ये यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगी। सो दे आर माय अनसेगमेंटेड, दे विल बी योर अनसेगमेंटेड एनिमल्स ओवर देयर। तो जितने भी आपको यहाँ पे मिलते हैं दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेगमेंटेशन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कुछ बेसिक ट्रेट्स। ऑब्वियसली दे आर ऑल गोइंग टू बी माय ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये अब आपको मालूम रहना चाहिए कि अब जितने भी आपके सामने जितने भी फाइलम आएंगे उन सब के अंदर एनिमल्स जो आपको मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोमेट होंगे। अब कोई एक्सेप्शन आपको नहीं आएगा बीच में। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे सबके सब आपको मिलेंगे एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी योर सिलोमेट।
सीलम फॉर्मेशन आपको सबके अंदर आपको दिख जाएगा। अब इसके साथ साथ आप याद रखें यहाँ पे कि जब भी हम बात करते हैं मोलस्का के बारे में, दे विल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो जब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, सो यहाँ पे ओपन रहेगा। सो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सो याद रखिए इट इज गोइंग टू बी ऑफ योर ओपन टाइप। ये आपका रहेगा ऑफ योर ओपन टाइप। अगर मैं कह रहा हूँ कि ओपन टाइप का है तो इससे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ब्लड आपका ओपन कैविटीज के अंदर फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लड वेसल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सो इसके लिए हम इसे बोलते हैं एज अ ओपन टाइप। बट यहाँ पे एक आपका रहेगा एक एक्सेप्शन, इसके अंदर भी आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सेप्शन आपका यहाँ पे होता है आपका ऑक्टोपस, यस, जो आता है आपके एक क्लास के अंदर जिसका नाम है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा, तो एक आपको क्लास मिलता है इस फाइलम के अंदर जिसे हम कहते हैं सेफेलोपोडा, और सेफेलोपोडा में आपका आता है यहाँ पे ऑक्टोपस। इसमें और भी एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन आप फिलहाल ऑक्टोपस याद रखिए। तो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा, ऑक्टोपस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे एज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके पास होगा, इसके पास ब्लड वेसल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इन दिस यू विल गेट टू सी द ब्लड वेसल्स कैन बी वेरी क्लियरली सीन इन दिस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना सेफेलोपोडा आपका यहाँ पे रहता है एक्सेप्शन। ये जो आपका क्लास है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ये आपका यहाँ पे रहेगा क्लास, एंड दिस क्लास विल हैव दिस ऑक्टोपस एज एग्जांपल, जो आपका शो करेगा यहाँ पे एज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले आप याद रखिएगा कि ये कुछ काफी बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर। नाउ इसके अलावा लेट्स सी समथिंग एल्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिमेट्री की, तो सिमेट्री यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होती है। जनरली अगर आप सिमेट्री की बात करोगे यहाँ पे, सो जनरली यू विल गेट टू सी दैट यू हैव बायलैटरल सिमेट्री। जनरली आपको यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने के लिए आपको मिल जाती है, लेकिन ये केस हमेशा ऐसा नहीं रहता। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपने हमेशा स्नेल को देखा है, स्नेल को सबने देखा है, उसके ऊपर एक शेल बना हुआ होता है और एक अंदर एक सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल होता है, ठीक है। अब स्नेल के साथ क्या होता है ना कि स्नेल जो आपका रहेगा, उसके इनिशियली लाइफ में उसकी होती है बायलैटरल सिमेट्री। इनिशियली उसके लाइफ के अंदर होती है बायलैटरल। सो अगर मैं स्नेल की बात करता हूं, तो स्नेल की इनिशियल लाइफ जो होती है, so initially snail has a bilateral symmetry. It will have the bilateral symmetry. लेकिन बाद में फिर ऐसा क्या होता है कि उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। तो आप देखिए, याद रखिए स्नेल के साथ होता क्या है, स्नेल के अंदर एक इवेंट होता है, या स्नेल जिस क्लास के अंदर आता है, स्नेल जो आपका एनिमल है एक ये क्लास के अंदर आता है, उस क्लास का नाम यहाँ पे होता है गैस्ट्रोपोडा। There's a class known as गैस्ट्रोपोडा। सो याद रखिएगा, एक स्नेल के अंदर एक आपका है, मतलब एक मोलस्का के अंदर एक आपका क्लास है जिसका नाम है यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा। अब गैस्ट्रोपोडा के टर्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका एक क्लास है, जैसे हमारा सेफेलोपोडा था वैसे यहाँ पे आपका है गैस्ट्रोपोडा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्लास। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताइए मुझे, गैस्ट्रो का मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो ओवर हियर? नो टेस्ट, अच्छा, स्मेल, और कुछ गस्टेटरी सिस्टम। अच्छा ये बताओ, जो आपके पेट का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चलो मैं बताता हूँ, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ठीक है। जो इंटेस्टाइन का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गैस्ट्रो मतलब याद रखना, दैट इज टू डू विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्रो का टर्म आता है, सुना भी होगा कभी ना कभी, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन होता है। गैस्ट्रिक जूस आपने सुना होगा 10th के अंदर या 9th के अंदर, जो आपके स्टमक के अंदर आता है। सो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, या गैस्ट्रो मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। एंड नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। ये जो आपका जो क्लास है, ये जो आपका क्लास है गैस्ट्रोपोडा, इसमें होता क्या है ना कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरा आपका 180 डिग्री घूम जाता है। सो फॉर एग्जांपल, जब मेरा स्नेल यंग था तो इनिशियल डेज पे क्या था, यू हैड दिस माउथ वाला पार्ट यहाँ पे था,
और इनस वाला पार्ट यहाँ पे था। समझो ये है मेरा इनस वाला पार्ट और आगे वाला मेरा पार्ट यहाँ पे माउथ, ठीक है। लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है ना, जब वो एकदम एडल्ट बन जाता है, जब उसका बढ़िया शेल बन जाता है, तो ये जो पूरा इसका इंटेस्टाइन होता है ये पूरा टर्न हो जाता है, इट टर्न्स कंप्लीटली। सो बेसिकली माउथ और एनस दोनों एक साइड पे आ जाएंगे, माउथ और एनस दोनों आ जाते हैं ऑन द वन साइड। याद रखना कि आपका माउथ और एनस यहाँ पे दोनों साइड पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपका पूरा लगा, यहाँ पे 180 डिग्री आपका यहाँ पे टर्न लग गया। द कंप्लीट इंटेस्टाइन टू को 180 डिग्री टर्न, और ये डेवलपमेंट के टाइम पे उसका होता है, ठीक है। अब जैसे आपके 180 डिग्री यहाँ पे टर्न हो गया तो माउथ और एनस एक ही साइड पे आ गए। अब जैसे ही आपका ये इवेंट हुआ तो इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ टॉर्जन। दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टॉर्जन, TORSION। ये बात आपको याद रखनी है, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा 180 डिग्री टर्न आपका यहाँ पे जो हुआ उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टॉर्जन। अब जैसे ही आपका यहाँ पे टॉर्जन हुआ तो इससे क्या होता है, आपके स्नेल की सिमेट्री बदल जाती है। इससे क्या होता है, आपके स्नेल की सिमेट्री यहाँ पे बदल जाएगी, और इनिशियली जो आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल था वो अब आपका हो जाता है असिमेट्रिकल। सो इनिशियली आपको मिलेगा देखने के लिए इट विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री, बट लेटर ऑन यू विल गेट टू हैव द असिमेट्री ओवर हियर। सो लेकिन बाद में आपकी जो सिमेट्री यहाँ पे बन जाएगी वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दैट विल बिकम असिमेट्री। तो आपकी यहाँ पे सिमेट्री हो जाती है असिमेट्री। बेसिकली अब आपकी सिमेट्री रही नहीं बायलैटरल। अब आप एनिमल को आप दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज याद रखना। अब ये चीज हर किसी में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको ये जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट टॉर्जन जो आपका इवेंट है, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन था उसने पूरा 180 डिग्री टर्न लिया और माउथ और एनस आपके एक ही साइड पे आ गए, और इसके होने की वजह से व्हाट हैज हैपेंड कि आपकी जो नॉर्मल बायलैटरल सिमेट्री थी वो आपकी चेंज हो गई, एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू द असिमेट्रिकल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये स्टोरी आपको याद रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्नेल। तो ये बात आपको याद रखनी है, और याद रखना व्हाट इज योर टॉर्जन। तो क्या ये टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द टॉर्जन टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सिर्फ मुझे दो ही ये सुनाई दिए, क्या सबको ये टर्म और ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes. Alright, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो और ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। सो जनरली आपका रहता है बायलैटरल सिमेट्रिकल, बट यू विल फाइंड कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर यू विल फाइंड कि एडल्ट जो आपके रहेंगे they will have the asymmetry. So they will have the asymmetry in the gastropoda. So that is one thing you have to know. अब इसके साथ that is one thing we have seen. अब जनरली यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। क्या रखना, बॉडी इन मोलस्का is divided into 3 parts, is divided into 3 regions. So 3 regions के अंदर आप बॉडी को यहाँ पे करोगे डिवाइड, और ये रीजन आपके होते हैं, एक होता है आपका माउथ, एक होता है फुट, और तीसरा होता है आपका हम्प। तो इन 3 पार्ट्स के अंदर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, रखेगा माउथ, फुट एंड हम्प। इसको हम पिक्चर के थ्रू आगे हम ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये 3 पार्ट्स कैसे दिखते हैं और क्या होता है इसके अंदर। सो विल सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम व्हिच इंक्लूड्स योर सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स। ये हम देख चुके हैं। एक्वेटिक भी आपको मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी आपको मिल जाएंगे ये, राइट। मोलस्का आर गोइंग टू बी बायलैटरली सिमेट्रिकल, फ्यू आर सेकेंडरीली असिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो असिमेट्रिकल वाला जो टर्म यहाँ पे डाला गया है, आप अब याद रखिएगा कि आपको मिलेगा देखने के लिए आपका इन द गैस्ट्रोपोडा के अंदर। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी सीन हैपनिंग इन योर गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। चलिए देन क्रिप्टोब्लास्टिक आपके ये होते हैं, सिलोमेट आपके ये होते हैं। बॉडी इसमें रहती है आपकी अनसेगमेंटेड, आपको बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और देखिए जब भी मैं किसी फाइलम के अंदर अगर ब्रेन की या कोई स्पेशल ऑर्गन की अगर बात ना करूं तो उसको जानना जरूरी नहीं है, राइट। ऑब्वियसली दे विल हैव अ ब्रेन, बट ब्रेन इनका अगेन बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। बट स्टिल अगेन बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, इसलिए हम उसे इग्नोर करेंगे, राइट। अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ फाइलम के अंदर हमने ब्रेन की बात की है, कुछ में हमने बात बिल्कुल नहीं की है। तो जिनमें बात हमने नहीं की उसका रीजन ये है क्योंकि वो नीट के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, एंड बिकॉज वी डोंट हैव ऑल द टाइम कि हम सारे सिस्टम को एक एक करके डिटेल में पढ़े, इसलिए जो काम का है ही नहीं उसे हम यहाँ पे लाइक वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दैट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये हमने देख लिया यहाँ पे बॉडी गोइंग टू बी अनसेगमेंटेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि हमने बोला था कि बॉडी को हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, माउथ, फुट
and your particular hum. हाँ जी हम. देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ. I'll use a picture. So you over here you'll have the mouth part. So ये आपका होगा यहाँ पे mouth part. This will be having the mouth. Foot वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो. Foot you can very clearly see over here. और हम वाला पार्ट यहाँ पे जो visceral mass लिखा हुआ है इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे as a visceral hum. So that part over here is called as my visceral hum. इसका मीनिंग कह सकते हैं as a visceral hum. राइट. तो ये 3 पार्ट्स आपके होते हैं जहां पे हम बॉडी को डिवाइड करते हैं. अब जनरली होता क्या है, हम्प के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका समथिंग नोन एज योर मेंटल. सो आपको हम्प के ऊपर मिलता है देखने के लिए समथिंग कॉल्ड एज योर मेंटल. और ये जो आपका मेंटल होता है याद रखिएगा ये आपको बना के देगा आपका शेल. सो मेंटली बेसिकली आपका शेल सिक्रीट करता है. सो इसका रोल याद रखिएगा ये आपका शेल सिक्रीट करेगा. इज गोइंग टू सिक्रीट द सेल. सो सेल सिक्रीशन will be happening with the help of your mental. So mental will play a role in your shell secretion. आपने ये शेल हमेशा देखा होगा आपके स्नेल के अंदर. याद रखिएगा ये जो आपका शेल होता है ये आपका बना होता है ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ आपका यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे शेल. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा यार ये शेल बनाता कौन है तो आपको बोलना है मेंटल. मेंटल इज द रीजन विच इज नोन टू फॉर्म द शेल. ये आपका ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से होता है. जैसे आपका स्नेल डेवलप करता है राइट उस टाइम पे यू विल फाइंड कि आपका शेल फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. और याद रखना शेल फॉर्मेशन के अंदर आपको जो मटेरियल यहाँ पे बनता है वो आपका होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये पहले आपको याद रखना है दैट यू विल हैव दिस 3 थिंग्स यू हैव टू नो. दैट यू विल हैव हम्प, विसरल हम्प, यू विल हैव द माउथ पार्ट एंड यू विल हैव द फुट. ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब आपको जो माउथ यहाँ पे होता है आपका जो माउथ यहाँ पे होगा माउथ के अंदर यू विल हैव अ फीडिंग एरिया और अ फीडिंग ऑर्गन. सो माउथ के अंदर आपका एक जो फीडिंग ऑर्गन यहाँ पे होता है उस फीडिंग ऑर्गन का नाम यहाँ पे होगा रेड्यूला. सो माउथ के अंदर आपको एक फीडिंग ऑर्गन मिलेगा एंड दैट फीडिंग ऑर्गन इन द माउथ इज कॉल्ड एज योर रेड्यूला. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट विद इन द माउथ यू विल हैव अ फीडिंग ऑर्गन एंड दैट फीडिंग ऑर्गन इनसाइड द माउथ इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर रेड्यूला. तो रेड्यूला के थ्रू वो अपना खाना कैप्चर करेगा और उसे खाना को कंज्यूम करेगा, डाइजेस्ट करेगा, मतलब खाने को कंज्यूम करेगा. तो ये रेड्यूला टर्म आपके सामने आएगा ना कभी भी तो याद रखना दे आर टॉकिंग अबाउट योर मोलस्का. जब भी आपके सामने रेड्यूला टर्म आएगा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपकी मोलस्का की बात हो रही है. सो ये रेड्यूला आपको मिलेगा माउथ पार्ट के अंदर. सो इट इज योर फीडिंग ऑर्गन. तो ये बात इसके अंदर आपको क्लियर कट याद रखनी है. ठीक है. तो यार एक बार फिर बता रहा हूँ 3 रीजन आपको याद रखने. यू विल हैव द माउथ पार्ट, यू विल हैव द फुट जिसको यूज करके वो आगे बढ़ेगा एंड देन यू हैव द मेंटल, सॉरी नॉट मेंटल, यू विल हैव अ विसरल हम्प. ठीक है. विसरल मास या विसरल हम्प इसे आप बोल सकते हो. तो ये आपके होते हैं 3 पार्ट्स. और हम्प के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मेंटल जो बेसिकली आपका सेल बनाता है जो आपका सेल सिक्रीट करेगा यहाँ पे. तो ये 3 चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी. ज्यादा 3 थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहता है कंप्लीट. बिल्कुल आपको माउथ और एनस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे यूजिंग फेदर लाइक गिल्स. तो यहाँ पे भी गिल्स को हम एक टर्म देते हैं डाइजोटिनेडिया. ये बात याद रख लेना कि आपके गिल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके थ्रू ये लोग ब्रीद आउट ब्रीद इन कर सकते हैं. बट दोज गिल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय टिनेडिया. सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे रहता है ओपन टाइप का. एक्सेप्शन याद रखना आपका ऑक्टोपस यहाँ पे होता है एक्सेप्शन. या जो भी मेरा क्लास सिफिलोपोडा के अंदर आएगा वो सारा मेरा एक्सेप्शन होगा बिकॉज दे विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दे आर यूजुअली गोइंग टू बी डायशियस. अगर मैं यहाँ पे डायशियस लिख रहा हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे रहेंगे अलग. और बिल्कुल आपके मेल एंड फीमेल यहाँ पे अलग रहते हैं. आपको सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट मिल जाएंगे. एंड डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट. आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. मतलब यहाँ पे आपको लार्वल स्टेज मिलेगा बिल्कुल क्लियरली. अगर इनडायरेक्ट लेगा तो यू विल हैव अ लार्वल स्टेज. यू विल हैव द लार्वल स्टेज. हर एक लार्वल स्टेज का नाम होता है बट अगेन हमें वो याद नहीं रखना क्योंकि वो नीट के कॉन्टेक्स्ट में अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. और यही लार्वल स्टेज आपका ग्रो करेगा एंड देन इट विल टर्न इनटू द एडल्ट एनिमल. तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. टिनेडिया टर्म याद रख लेना, ये आपके लिए शायद नया हो सकता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. इतनी चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ ए फाइलम मोलस्का. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे ये है कि चलिए एक तो आपका यहाँ पे होगा कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज करते हैं टिनेडिया. सर्कुलर सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा ओपन टाइप का. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट.
एक्सेप्शन याद रखना ऑक्टोपस वाला। एंड देन दिस पार्ट, बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, माउथ, फुट एंड विसरल हम, और उसके ऊपर आपको मिलता है मेंटल, और ये मेंटल वाला जो एरिया आपका रहेगा यहाँ पे, दैट विल बी फॉर्मिंग द शेल, ये आपका शेल बना के देता है इसके अंदर। माउथ के अंदर एक फीडिंग ऑर्गन आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज ए रेड्यूला, राइट, जिसके थ्रू अपना खाना कंज्यूम करेगा और आगे बढ़ेगा। एंड यू विल फाइंड बॉडी विल बी अनसेगमेंटेड, चलो ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो। उसके बाद ये बात याद रखना कि जनरली दे विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री, बट कुछ आपके होते हैं एग्जांपल जिसके अंदर आपको एडल्ट फॉर्म के अंदर यू विल हैव द असिमेट्रिकल सेटअप आपको मिलेगा देखने के लिए। और ये जो असिमेट्री होती है, ये जो इवेंट यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टॉर्जन, और टॉर्जन आपको होता हुआ दिखेगा इन योर गैस्ट्रोपोडा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स ओवर हियर। एग्जांपल बड़े आपके यहाँ पे सिंपली विल हैव अ पाइला, दैट इज योर एप्पल स्नेल, जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाएगा देखने के लिए। पेंटिक्डा आपका यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये बेसिकली आपका वो है जिसमें से हमें वो पर्ल मिलता है ना, हमें जो व्हाट यू कॉल्ड एज दैट पर्ल जो आपको मिलता है ओशन के अंदर से, वो आपका एग्जांपल यहाँ पे आएगा, पेंटेडा का एग्जांपल उसके अंदर आ जाएगा। सो दैट इज द अनदर एग्जांपल, पर्ल ऑयस्टर का एग्जांपल। ऑयस्टर जो ओशन में मिलते हैं जिनमें से हमें पर्ल मिलता है, उसका एग्जांपल यहाँ पे आपका आएगा पेंटाडा। सो ये आपका दूसरा एग्जांपल है। सेपिया आपकी होती है कटल फिश, ये भी आपको ओशन में ही मिलेगी देखने के लिए। डेंटेलियम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, डेंटेलियम भी आपका एक एग्जांपल बन जाता है यहाँ पे मोलस्का का। ऑक्टोपस को हम कॉमनली कहते हैं डेविल फिश, ये आप जानते हो। एंड देन यू हैव एप्लेसिया इज समथिंग व्हिच इज अ सी हेयर, ये आपको ओशन में मिलता है। एंड देन यू हैव काइटोन और काइटोप्लूरा, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो एग्जांपल ऑफ योर ओशनिक एनिमल। इसके हम पिक्चर्स यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर्स ओवर हियर। ये है आपका एप्पल स्नेल, राइट। ये जो आपका है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर सी हेयर, ये है आपका यहाँ पे सी हेयर, दिस इज योर सी हेयर, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे जो बहुत कलरफुल यहाँ पे, दैट इज योर काइटन, राइट। ये तो स्नेल ही है, ये तो आप देख ही रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी अ स्नेल। आपके घर के आसपास अगर कोई स्नेल दिखता है तो जनरली कौन से कलर का आपको दिखता है? ग्रे दिख जाता है, ये मैंने सुना। और कौन सा कलर बोला आपने? पीच, ब्राउन, ब्राउन दिख जाता है, ठीक है। और कोई? पीच कलर, वो पीच कलर का भी दिखता है? अरे पीच कलर कैसे होता है? ओके, अच्छा ब्लू कलर का दिखता है क्या? ब्लू कलर का नो सर, हमारे कलर क्या है? अभी मॉनसून भी खत्म हो गया है तो पकड़ के लाता हूँ, कोई नहीं। येलो कलर के अगर आप एक्वेरियम शॉप में जाते हो तो आपको येलो कलर के भी आपको दिख जाते हैं। यस सर, वो लोग रखते हैं। डार्क लाइट कलर, हाँ ब्लैक मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, ब्लैक बड़े अलग अलग करके। किसी ने पाले कभी स्नेल? किसी ने पाले आपके यहाँ पे? नहीं पाले? कई बार अपने इसमें होते हैं, खेतों में दिख जाते हैं वैसे ही घूमते हुए, या गमलों में दिख जाते हैं, वो हो जाता है। यस सर, बहुत अच्छे, यस सर, सही है, ठीक है। ये है आपका एग्जांपल लोलिगो, that is one of the example you'll get to see again. Actually it's a cephalopoda, so ये भी आपका एग्जांपल आ जाता है। एंड ये है आपका पर्ल ऑयस्टर, ये है आपका ऑयस्टर जिसमें से हमें लाइक या हमें जो मोती मिलता है वो इसमें से मिलता है, दैट वाज अ टर्म। सो पर्ल ऑयस्टर का एग्जांपल ये हो गया। सो ये सब आपके हो गए मोलस्कन्स। चलिए इसका आंसर बताइए, व्हिच एनिमल बिकम्स असिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन इन अ बॉडी एंड अ शेल? बताइए। एप्पल स्नेल, बिल्कुल, एप्पल स्नेल बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इन चारों एग्जांपल में से किसके अंदर आपको कॉम्प्लेट्स देखने के लिए मिलेंगे? किसके अंदर आपको कॉम्प्लेट्स देखने के लिए मिलते हैं? जल्दी बताइए। राइट, इट इज गोइंग टू बी कॉम जेलीज, राइट। आप मुझे बताइए कॉम जेलीज के जो कॉम्प्लेट्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, क्या इसमें सीलिया लगा हुआ होता है, नहीं होता? यस सर, ऑलराइट, ठीक है। अब इन चार में से आप मुझे बताइए किसके अंदर आपको असिलोमिक कंडीशन देखने के लिए आपको मिल जाएगी? असिलोमिक कंडीशन राउंडवॉर्म,
Roundworm. Roundworm. उसमें असिलोमेट होती है। राउंडवर्म में क्या असिलोमेट कंडीशन होती है क्या? बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे आंसर दे रहे हो? इसमें क्या होता है राउंडवर्म के अंदर? अरे इट इज गोइंग टू बी सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. अरे ऐसे कैसे, इतना लेट कैसे याद आएगा? सूडोसिलोमेट होता है यहाँ पे राउंडवर्म, ठीक है। वैसे सीलम फॉर्मेशन आपको कॉमन रीजन आपको नहीं है बिकॉज दैट इज योर क्टिनोफोरा। अर्थवर्म तो आपका होता है सिलोमेट, अर्थवर्म का आपका बेटा हमेशा रहेगा यहाँ पे सिलोमेट, सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, भूलना नहीं है ये सब चीजें। द माउथ ऑफ मोलस्का कंटेन फाइल लाइक रैप्सिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? Radula. हाँ जी, दैट इज योर रेडुला, बिल्कुल सही, इसको हम यहाँ पे रेडुला बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, और अगला फाइलम जो हमारे यहाँ पे रहेगा दैट इज योर एकाइनोडर्मेटा, ये हमारा है यहाँ पे अपना नेक्स्ट फाइलम। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए, अभी हम लोग जितने भी हमने फाइलम किए हैं, क्या आपको यहाँ तक जितने भी फाइलम कराए गए हैं क्या आपको क्लियरली सब समझ आ रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, इन फाइलम को लेके जनरली आपको रिवाइज करते समय दिक्कत क्या आ रही है ये भी बता दीजिए। अरे बोलिए, क्या दिक्कत आ रही है जनरली जब आप फाइलम को रिवाइज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जाम्पल्स तो मैं याद करा दूंगा, वो मेरी गारंटी, वो एग्जाम्पल आपको याद करूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने बता दिया, वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ? डेवलपमेंट तो दो ही होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें कुछ वैसा नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो बेबी बॉर्न हुआ वो पेरेंट जैसा दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, वो आपका बिल्कुल ही एक लार्वा जैसा दिख रहा है, और वो लार्वल स्टेज आपका डेवलप होगा, चेंज होगा टाइम के साथ साथ, एंड विल टर्न इनटू द एडल्ट फॉर्म, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो बेबी बॉर्न होता है सो इट लुक्स लाइक पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट जैसा आपका दिख रहा होता है। अब आपके सामने अगर मैं छिपकली का बेबी रख दूंगा तो आप उसे से देख के तो नहीं बोलोगे कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा सर ये क्या है, सर स्नेल लग रहा है, सर स्नेल लग रहा है, तुम ऐसे तो बोलोगे नहीं, राइट? यू नो इट्स अ लिजर्ड, राइट? सो दैट्स अ डायरेक्ट डेवलपमेंट, बेबी लुक्स लाइक अ एडल्ट कंप्लीटली, सो दैट्स अ डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बट हाँ, मैं तुम्हारे सामने कोई लेट्स अज्यूम जेलीफिश का अगर तुम्हारे सामने लार्वा लग दूं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यार ये है क्या, तुम बोलोगे कि पता नहीं सर ये किस एनिमल का लार्वा है, क्या है ये, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो बेबी बॉर्न होता है वो बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं करता पेरेंट जैसा, इट विल जस्ट कन्वर्ट इनटू डिफरेंट स्टेजेस, मतलब वो डेवलप करेगा अलग अलग स्टेज में जाके, एंड देन विल टर्न इनटू द एडल्ट फॉर्म। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और भी कुछ हो या और भी कुछ याद आए तो प्लीज बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आपको आ रही है, बिकॉज ये हमारा चैप्टर जो है ना, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के फाइलम्स में, स्टार्टिंग के फाइलम में क्या मतलब, फाइलम में क्या मतलब, उसमें समझ नहीं आ रहा सर मैंने आवाज कट गई बेटा, आवाज कट गई, एक बार फिर बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फिर बाद में बताना मुझे क्या दिक्कत आ रही है। चलो एकाउंटर की जब हम बात करें तो आई थिंक इस टर्म को मैंने आपको तोड़ के बताया था, इस टर्म का मतलब क्या होता है? राइट, स्पाइनी स्किन, बिल्कुल सही, स्किन के ऊपर आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है, और उसका मतलब यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टर्म को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एकाइनोडर्मेटा को। तो जनरली आपको पहले याद रखना है यहाँ पे कि इसमें सबके सब एनिमल्स जो आएंगे वो सारे सारे आपके होंगे मराइन, सो ऑल आर मराइन, सो ऑल आर मराइन। तो कल उठ के अगर आपको कोई फ्रेंड नदी में से स्टारफिश लेके आता है तो वो स्टारफिश नहीं, वो कुछ और होगा 100%, ठीक है। आपको कभी भी ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन, सो ये चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नाउ सेकंड थिंग आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो इसके अंदर आपको मिल सकता है देखने के लिए जेंडर, यू विल हैव योर बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज, बायलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज, ये आपको मिलेगी देखने के लिए लार्वल स्टेज के अंदर, और आपको एडल्ट सिमेट्री, एडल्ट के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए आपकी रेडियल सिमेट्री। हाँ जी, सो ये आपको एक क्वेश्चन भी था आपके असाइनमेंट के अंदर, जो आई होप सब लोगों ने सही से किया भी होगा। सो रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है देखने के लिए एडल्ट्स के अंदर, बट दिस विल बी सीन इन द
लार्वल स्टेज। सो याद रखना लार्वल स्टेज पे आपकी सिमेट्री रहती है अलग, बट जैसे आपको एडल्ट में कन्वर्ट होता है देन यू विल हैव द रेडियल सिमेट्री। दिस इज समथिंग यू शुड नो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगली चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे रहेगा कंप्लीट। सो विल हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सो विल हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मींस माउथ और एनस आपको यहाँ पे दोनों ही देखने के लिए मिल जाएंगे। बस एक एडिशनल चीज यहाँ पे याद रख लेना, माउथ आपका होगा वेंट्रल साइड पे, माउथ आपका यहाँ पे हो जाता है ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, और एनस आपका यहाँ पे होगा ऑन द डोर्सल साइड, और एनस आपका यहाँ पे होगा ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आएगी कि आपका माउथ जो यहाँ पे होता है वो आपका होता है ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस विल बी ऑन द डोर्सल साइड। अब डोर्सल वेंट्रल को लेकर कंफ्यूजन होगा तो फिर तो बात समझ नहीं आएगी आपको। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप पत्थर फेंक के मारे हो क्रोकोडाइल को तो आपका पत्थर कहाँ पे जाके लगेगा? डोर्सल साइड पे जाके लगेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपको क्रोकोडाइल को अगर आपको पत्थर वेंट्रल साइड पे मारना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? पानी के नीचे जाना पड़ेगा। पानी के नीचे जाना पड़ेगा या फिर क्रोकोडाइल को टर्न करना पड़ेगा आपको, राइट? यू विल हैव टू टर्न द क्रोकोडाइल एंड देन यू कैन हिट द स्टोन ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, सो बेसिकली याद रखिएगा कि डोर्सल वेंट्रल क्या होता है। जो आपकी बैक वाला जो बेटा एरिया होता है ना उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड, और फ्रंट वाला जो आपका एरिया होता है यहाँ पे वो आपका रहता है यहाँ पे आपका वेंट्रल साइड, सॉरी ना याद है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे आपका जब आप स्टारफिश को देखते हो, जब आप स्टारफिश बैठी हुई है, जब उसे आप जाके देखोगे तो आप जो साइड देख रहे हो ऊपर से दैट इज द डोर्सल साइड। ठीक है, और वहां पे उसका होता है एनस, और माउथ आपका रहता है ऑन द वेंट्रल साइड, नीचे के साइड पे आपका रहेगा यहाँ पे माउथ, सो दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। तो ये बात प्लीज याद रखना कि माउथ होता है वेंट्रल साइड पे और एनस आपका रहता है यहाँ पे डोर्सल साइड पे। क्या डोर्सल वेंट्रल सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, याद रखिएगा जब आप हॉर्स के ऊपर बैठते हो तो आप डोर्सल साइड पे बैठ रहे हो। ठीक है, दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलिए नाउ सो these are the few things you see over here। अब इसको हम थोड़ा और देखते हैं, इसमें और क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज योर वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब ऐसा सिस्टम जिसको हम कहते थे वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसा सिस्टम हमने एक और बार देखा था, और वो हमने कौन से फाइलम के अंदर देखा था? राइट, पोरिफेरा के अंदर हमने देखा था यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम, राइट, हमने देखा था वहां पे। उसी तरीके से यहाँ पे आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, वो आपको क्लियरली देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। इसको हम इवन कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज माय एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। सो वाटर वास्कुलर सिस्टम को इवन इस फाइलम के अंदर एक टर्म यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, भी इसको यहाँ पे बोला जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बाकी चीजें तो काफी कॉमन है, बाकी चीजों को लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज हो नहीं सकते। दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आपके होंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपके यहाँ पे हो जाते ही है, और ये आपके सिलोमेट भी रहेंगे यहाँ पे। अब ये चीज तो बार बार रिपीट होगी, राइट, कोई एक्सेप्शन नहीं है आपको इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ठीक है, ओके। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, पानी के अंदर ये एनिमल आपका रह रहा है, तो ये रेस्पिरेशन कैसे कर रहा होगा? बिल्कुल सही, राइट। रेस्पिरेशन क्या कर रहा हूँ लोग बात रहे, सो दैट इज गोइंग टू बी योर गिल्स। एक्सक्रीशन के लिए कुछ अलग सा इसके पास नहीं होता, इसलिए इग्नोर करेंगे उसे। बेसिकली बॉडी सरफेस से ये चीजों को बाहर निकालेगा। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो कि एक्सक्रीशन अगर ये कर रहा होगा तो क्या चीज एक्सक्रीट कर रहा होगा? कौन सा वेस्ट बाहर निकाल रहा होगा? वेरी गुड, अमोनिया। बिल्कुल सही आपका आंसर है सबका, बिकॉज क्योंकि अमोनिया जो आपका होता है वो लाइक पानी के अंदर कोई रह रहा है ना,
तो उन्हें आपका यूज करेगा यूज करेगा फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखेगा, अगर कोई एनिमल है, कोई फिश है जो पानी में रह रही है, राइट, फिश तो पानी में रहेगी, वो कोई दूसरा एनिमल है जो पानी में रह रहा है, देन दे विल एक्सक्रीट आउट अमोनिया ओनली। ठीक है, अगर आप सोचो कि यार अमोनिया ही हमेशा क्यों एक्सक्रीट किया जाएगा ये पानी के रहने वाले एनिमल्स के थ्रू, तो याद रखना अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल तब होती है जब आप पानी के अंदर रह रहे हो तब। ये बात याद रखना। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उसे फ्लश आउट करके आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो। तो वो इतनी जो पानी की जो जरूरत आपकी रहती है ना, वो आप फुलफिल तभी कर सकते हो जब आप पानी के अंदर रह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि आप नोटिस करोगे कि जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीट आउट होता है जनरली आपका अमोनिया। दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, राइट। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे बट जनरली दैट इज गोइंग टू बी अमोनिया। हमारे अंदर क्या होता है, हमने ये भी बताया था हमारे अंदर क्या होता है, एक्सक्रीट आउट। हाँ जी, अब यूरिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको इतना पानी की जरूरत आपको नहीं होती, राइट। मीडियम अमाउंट में पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा आपको चाहिए नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी यूरिया फॉर अस एंड इवन फॉर द अर्थ फॉर्म, वो वहां पे यूरिया रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो लैंड पे रह रहे होते हैं ना, वो ज्यादा पानी यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई दे विल हैव द यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट व्हिच विल बी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो याद रखिएगा गिल्स इसके अंदर आपके रहेंगे व्हिच विल गेट टू सी ओवर हियर। यहाँ पे आपको क्लियरली आपको जो डेवलपमेंट आपको दिखेगी वो आपके यहाँ पे होगी इनडायरेक्ट। याद रखना डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो बहुत क्लियरली याद रखना दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे आपके अगेन सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट। तो सेक्सेस आपके यहाँ पे रहते हैं सेपरेट, राइट। हाँ, सो डायशेस आर गोइंग टू बी द कंडीशन। मेल एंड फीमेल आपको सेपरेटली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम एक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिलेगा आपको देखने के लिए। ये कॉलेज है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके साथ याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लार्वल स्टेज आपका होता है यहाँ पे बायोलेटरल, और रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी एडल्ट फॉर्म के अंदर। सारे के सारे यहाँ पे मराइम रहेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपका कंप्लीट होगा माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड इनस विल बी ऑन द डोर्सल साइड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतना क्या आपको क्लियर है? आर दीज ऑल पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और पॉइंट याद रख लो कि दे विल हैव समथिंग नोन एज योर ट्यूब फीट। उनके पास एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब फीट, और ये जो ट्यूब फीट आपका यहाँ पे होता है इसको यूज करके वो करता है अपना लोकोमोशन। इसको यूज करके वो लोग लोकोमोशन कर सकते हैं, राइट। लोकोमोशन तो करेंगे, लोकोमोशन तो करेंगे ही वो, उसके साथ साथ इवन फूड गैदरिंग के लिए ये लोग ट्यूब फीट को यूज कर सकते हैं। इवन फॉर फूड गैदरिंग के लिए ये लोग इसको यूज कर सकते हैं। So that is what tube feed is known for, right? इसके बारे में वैसे टर्म याद रखना, ट्यूब फीड अगर कभी टर्म आए तो याद रखना that is something used for the locomotion and the food gathering। चलिए इसमें पॉइंट्स देखते हैं। सो सबके सब यहाँ पे होते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन, और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बॉडी शेप इज स्टार लाइक और सिलेंड्रिकल, आपको बॉडी शेप यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एडल्ट एकानोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर गोइंग टू बी बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबके सब आपके यहाँ पे होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर फिल्ड एम्ब्यूलैक्रल और वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये हम बात कर चुके हैं। सो बेसिकली देखिए एक बात आप समझिए कि आपका जो स्टारफिश होता है उसके अंदर पानी आपका एंटर करेगा, राइट, बाहर से अंदर के साइड पे, और पानी के साथ साथ आप देखेंगे कई सारे उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी आपके एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। और उसी सिस्टम के थ्रू, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू अपना खाना भी यहाँ पे आपका पकड़ सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके यहाँ पे रहेगा कंप्लीट, ये हम जानते हैं काफी क्लियरली। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड एज अ डर्मल ब्रैंकिया। सो आपके जो गिल्स हो सकते हैं या फिर आपके पास, और उन गिल्स का यहाँ पे नाम है दैट इज माय डर्मल ब्रैंकिया। तो ये एक चीज आप याद रख सकते हो कि आपका गिल्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ इन लोगों ने, दैट इज माय डर्मल ब्रैंकिया। या उसके अलावा बॉडी सरफेस के थ्रू भी आप अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर सकते हो। रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे रहेगा सेक्सुअल, और आपके सेक्सेस यहाँ पे रहते हैं सेपरेट, सो दे आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल या डायशस कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो। और डेवलपमेंट आपका यहाँ पे रहता है इनडायरेक्ट। सो डेवलपमेंट आपका यहाँ पे जो रहेगा
दैट इज गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ ये रहे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल। लेफ्ट वाला एग्जाम्पल तो आप सब लोग मुझे बता सकते हो ये एग्जाम्पल मेरा कौन सा है? Starfish. बिल्कुल सही, राइट। अब राइट वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे, दैट इज माई सी अर्चिन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सी अर्चिन। ये कुछ ऐसा दिखता है और आपको ओशन में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। और ये जो नीचे वाला है, क्या नीचे वाला देख के कोई आपको सब्जी की याद आ रही है? ये किसी सब्जी जैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से। दैट इज अ सी क्यूकम्बर। मतलब इन अ रियल सेंस बात करें ना तो कहीं से भी कोई सब्जी जैसा दिख नहीं रहा, बट दैट इज कॉल्ड एज अ सी क्यूकम्बर। और इसको काफी जगह पे खाया भी जाता है, लिटरली खाया जाता है। तो सी क्यूकम्बर को, इवन सी अर्चिन को भी काफी लोग पकड़ के खाते हैं, ठीक है। So that is something you have to know. पकड़ लेते हैं कहाँ ये कौन से भागने वाले आपको देख के। So that is something you have to know about the sea urchin, sea cucumber, starfish। आपके 3 कॉमन एग्जांपल है जिनके यहाँ पे नाम इस तरीके से लिखे गए हैं। These are the genuses. क्यूकुमरिया, ये नाम से पता चल जाए, that is my sea cucumber। बिल्कुल सही, that is going to be a sea cucumber। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। Asterias is going to be a starfish। ये आप करेंगे यहाँ पे starfish। Echinus is your sea urchin। बिल्कुल, ये है आपका यहाँ पे sea urchin। And Ophiura is going to be your sea star। That is going to be a sea star। तो ये आपके रहेंगे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल, Ophiura, Echinus, Asterias and Cucumeria। ये आपको 4 एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखिए। अगर एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ आपको ये याद करवा दिए जाएंगे। So that will happen to you। So these are the example you have to know in terms of your Echinodermata। तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है। तो प्लीज कुछ ही इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम आपका यहाँ पे एक हो गया, एंड लार्वल स्टेज पे यू विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री, और एडल्ट फॉर्म में आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा? ऑप्शन 3 कह रहे हो आप लोग? अरे कैसे चलेगा? अच्छा बी कह रहे हो? अरे तो 2 बोलो ना, 2 या 3 बोलो। 3 या 2 कौन सा? 3। आप देखो, आप बोलोगे 2 क्यों बोलोगे? क्योंकि बायलैटरल तो सिर्फ लार्वल स्टेज पे होती है, एडल्ट के अंदर तो रेडियल होती है ना। एडल्ट में तो रेडियल होती है, इसलिए आप आंसर आपके यहाँ पे 2 आएगा, स्पाइनी स्किन एंड रेडियल सिमेट्री। क्योंकि बायलैटरल तो आपको लार्वल स्टेज में मिलती है। एडल्ट की बात करें, मैं बात करूँ ना, जो मेन लाइफ जो जीता है एज एडल्ट जीता है वो, so it will have the radial symmetry। It is why it is with spiny skin and your radial symmetry will be seen in this। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। This is something you have to know in this, right? चलिए इसका आंसर बताइए। Which of the following is an example of Echinodermata? Starfish। बड़ा ही simple question है। अब मुझे आप बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मेरे आर्थ्रोपोडा का? Prawn। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि एग्जाम्पल है, और कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे? Locust। एग्जाम मिल जाएगा मेरे आर्थ्रोपोडा का। बिल्कुल सही, ठीक है। अब मुझे बताओ लोकस्ट और प्रॉन में से किसके अंदर मुझे माल्फिजन ट्यूब्यूल मिल सकते हैं? सो क्या? लोकस्ट और प्रॉन में से कौन से एनिमल के अंदर मुझे माल्फिजन ट्यूब्यूल मिलेंगे? लोकस। बिल्कुल लोकस्ट के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे माल्फिजन ट्यूब्यूल। देखिए इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, चाहे जो भी इंसेक्ट हो, उन सब के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका माल्फिजन ट्यूब्यूल। तो ये आपको लोकस्ट के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही, राइट। अब इन चारों में से कौन होता है जो आपका शो करता है टॉर्जन? मुझे ये भी बता दे कि टॉर्जन में एक्चुअली होता क्या है। टेल मी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द टॉर्जन। 180 डिग्री जो होता है वो एक साइड होता है। हाँ, तो वो टर्न कौन होता है? मतलब कौन टर्न होता है? स्नेल टर्न होता है या माउथ और एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक उसका पूरा 180 डिग्री टर्न होगा, तो उसका माउथ और एनस विल बी ऑन द सेम साइड। और अगर वो हो गया तो उससे वजह से क्या बिगड़ जाता है?
Symmetry. सिमेट्री बिगड़ जाती है, पूरी सिमेट्री बिगड़ जाती है उसकी, एंड देन इट बिकम्स अ सिमेट्रिकल एनिमल, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल सही से याद रखनी है। अच्छा, अगर आपको स्कूल में अलाउ करें, या आई थिंक शायद आपने गए भी होंगे, अगर आप घर स्कूल में जाकर अगर आप लैब में जाते हो, बायो की लैब में, तो एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में लेके अगर आप देख सको तो काफी अच्छा रहेगा। आप स्पाइंस देख पाओगे स्टारफिश के, सी अर्चिन के स्पाइंस देख पाओगे। तो अगर नहीं गए हो तो चले जाना, राइट, परमिशन लेके, एंड डू सी ऑल दीज एनिमल्स, दे आर एक्चुअली गुड टू सी देम इन द लैब। हाथों में लेके देखोगे ना, मतलब holding them in that particular jar, you see them, it's a very good thing to see. You can see them closely, you can see few things. So करिए, कुछ करिए, स्कूल में जाके देखिए इन सबको अच्छे से। लाइव तो मिलेंगे नहीं लाइव तो देखने को मिलेंगे नहीं, बट वहां पे जाके देख सकते हो, you can see all of them. This example, it will be good for you to see that, right? Okay, तो ये दो चीज हमने यहाँ पे किया, and I think we can see couple of questions more. Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? मेटामेरिक सेगमेंट नहीं, ध्यान से आंसर करना, ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत करना, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करो। पैरापोडिया। ठीक है, बिल्कुल सही। जो लोग पैरापोडिया यहाँ पे आंसर बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पे पैरापोडिया आपको आर्थ्रोपोडा में देखने के लिए आपको नहीं मिलता। ये आपको कौन से फालम में देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल सही, राइट, दैट विल बी सीन इन योर एनालिडा। ये आपको एनालिडा के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। बीसीडी तो सारे के सारे आपके सही से बैठने वाले आपके फीचर्स है ऑफ योर आर्थ्रोपोडा के, आपके फीचर्स, ठीक है, दैट इज समथिंग आपको, राइट। तो यहाँ पे आपका आर्थ्रोपोडा, लाइक यहाँ पे आपका एक और फाइलम यहाँ पे हमारा खत्म होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्रोनिम, हमने कर लिया। अब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम यहाँ पे रह जाएगा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, दैट इज योर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक बार आपका हो गया, फिर हम कॉर्डेट के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं जो आप काफी अच्छे से इमेजिन कर पाते हो, जिसमें आपको फ्रॉग, शार्क, स्नेक, वल्चर, एवरीथिंग विल गेट टू टॉक अबाउट, राइट। सो विल डू दैट। सो यहाँ तक हमारा मेजर चंक ऑफ नॉन कॉर्डेट्स हमारा हो चुका है, और इनके एग्जाम्पल्स भी हम याद करेंगे, और इसके साथ साथ विल ऑल्सो डू द आगे वाला पोर्शन में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वेरी लाइकली बाय द एंड ऑफ द वीक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आज के क्लास में हमने किया था हमारा मोलस्का और हमने किया था हमारा एकानोडर्मेटा। क्या दोनों के दोनों फालम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, प्लीज जबरदस्ती यस मत बोलना, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लिया करो, राइट। प्लीज गो अहेड एंड लेट द फैकल्टी नो कि ये समझ नहीं आया and things are not working out for me. Please let us know that so we can do something about that. ठीक है सर, क्या आप बोलिए। सर, क्या आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक बार फिर से बता दोगे? देखो जनरली होता क्या ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या। सी मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मैं आपको अर्थवॉर्म की अगर आपको पिक्चर कभी दिखाऊं, सो व्हाट विल गेट टू सी ना, अर्थवॉर्म के अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो उसके ऊपर कई सारे ऐसे लाइक डिमार्केशंस होते हैं, ऐसे कई सारे आपको डिमार्केशन आपको उसके अंदर देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। ये डिमार्केशन यहाँ पे जो आपको मिलते देखने के लिए अर्थफॉर्म के अंदर, ये एक तो बाहर से भी आपको दिख जाएंगे और ये इंटरनली भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दिस डिमार्केशन जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एज अ सेगमेंट। यू कॉल देम एज अ सेगमेंट, यू कॉल देम एज अ सेगमेंट। और इनका एक जो काफी अच्छा जो यहाँ पे जो कंप्लीट टर्म जो यहाँ पे इसके लिए यूज करता है इन टर्म्स ऑफ एनिमल बायोलॉजी के अंदर जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यू कॉल देम एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपको सिर्फ अर्थवॉर्म में नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे एनालिटिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये जो सेगमेंट्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सेगमेंट 1, लाइक आई कैन से सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, ऐसे अराउंड 140 जितने होते हैं। अगर आपसे पूछे कि यार कितने मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको मिल जाएंगे अर्थवॉर्म में, तो इससे अराउंड 140 जितने आपके मिलेंगे देखने के लिए। सो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो सेगमेंट्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक्सटर्नली भी और ये इंटरनली भी है। दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्नली भी आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए, एंड दिस विल आल्सो बी एबल टू सी योर इंटरनली, इंटरनली भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर,
ठीक है, ये बाहर के साइड पर और अंदर के साइड पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये मिलेगा आपको देखने के लिए एनेलिडा के अंदर, और उसके अलावा आपके और भी 2 फाइलम होंगे जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आर्थ्रोपोडा, हाँ जी, आर्थ्रोपोडा आपको दिख जाएगा। आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। हाँ जी, और जो आखिरी फाइलम यहाँ पे होगा दैट इज कॉर्डेटा। इन सब के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये 3 के अंदर आपको याद रखना है, सो आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। So these are the things you have to know. So these segments over here are called as a metameric segments. ऐसे हम कहते हैं, या जिस भी एनिमल में ये देखने के लिए आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन विल बी सीन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. सो ये आपका एग्जांपल है और ये आपको इस तरीके से याद रखना है. क्या ये बात आपको आप क्लियर है? इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑलराइट, ठीक है. सो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर, जस्ट वेट अ मिनट. बाकी भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज इंटरप्ट करिए और बताइए मुझे कि अगर कोई डाउट हो तो आपको इस चैप्टर में या इवन प्रीवियस चैप्टर में अगर कोई डाउट हो देन